नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी पूरी है मुंबई की। एक महिला होती है। महिला अपने पति के छोटे भाई को फोन लगाती है और फोन करके उनसे कहती है कि भाई साहब, हमारे घर में कुछ टाइल्स लगनी है, टाइल्स का काम होना है, थोड़ा आप लगा जाओ। तो उसका जो भाई होता है, जिसका नाम अखिलेश होता है, वो उससे मना करता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे अभी काम लगे हुए हैं, इस वजह से हम अभी नहीं आ सकते हैं। एक दो दिन बाद जैसे ही हम फ्री होंगे तो तुम्हारे घर पे हम टाइल लगा जाएंगे। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें, और इसको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी जरूर करें। आ जाइए। आपके भाई जो हैं वो पैसे दे गए हैं और उन्होंने कह दिया था कि उनसे बोल देना और जहाँ जहाँ टाइल टूट गई है उसकी मरम्मत करा देना। तो जैसे ही वो उसका नाम, जो उसका देवर होता है, उसका नाम अखिलेश होता है, अखिलेश चौहान, ये पहुंच जाता है अपने उस चौराहे पर जहाँ पर लेबर चौक होता है, जहाँ से काम के लिए लोग आते हैं और ले जाते हैं। वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि उस दिन उनको काम नहीं मिलता है। तो काम ना मिलने काफ़ी देर तक वहाँ चौराहे पर खड़े रहते हैं, नहीं मिलता है। उसके बाद वो वापस दोबारा फिर कॉल करते हैं, कहते हैं कि क्यों ना आज इनका ही काम जो पेंडिंग पड़ा है, क्यों ना इसी काम को करवाया जाए। तो जैसे ही घर आते हैं और कहते हैं ये पैसे लीजिए, और पैसे लेने के बाद कहते हैं कि इसमें 3-4 टाइल लगेंगी, थोड़ा टुकड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, नाली का पाइप फंसा हुआ था और यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये पैसे दिए हैं और पैसे ले जाओ और अपना सामान ला के इसको कैसे मरम्मत कर दो इसको। तो अखिलेश बाजार जाता है और 3 से 4-5 टाइल लेके आते हैं बाजार से, और लाने के बाद सीमेंट फीमेंट जो भी उसका सामान होता है वो ला के घर पे उसकी मरम्मत कर देते हैं। मरम्मत करने के बाद रिपेयर करके वो अपना पैसे लेके वहां से चले जाते हैं। उनको पूरी अपनी जो भी झाड़ी थी वो झाड़ी उससे बन जाती है और वो इत्तेफाक से अपने घर चले जाते हैं। वहीं कुछ समय के बाद अपने एक भाई होता है, करीब 4 भाई थे तो अपने दूसरा भाई, क्योंकि मुंबई में ये रह रहे थे, तो कॉल करते हैं उनके पास कि मकान लेना था उनको, वहाँ पर फ्लैट लेना था। तो वो अपने भाई को फ़ोन करते हैं। फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है, लगता नहीं है। फिर वो अपनी भाभी, जिनका नाम चमन होता है, चमन नाम है, चमन चौहान, उनको फ़ोन करता है और उनसे कहता है भाभी जी भैया कहाँ हैं, उनसे मेरी बात करा दीजिए, कोई अर्जेंट काम है। तो वो बोल देती है कि पाल घर गए हुए हैं, वहाँ से काम करके वापस आ जाएंगे तो फिर बात करा देंगे। एक दिन हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर कॉल करता है, तो कह देती है मुंबई की एक जगह में काम करने के लिए वहाँ गए हैं। इस तरीके से करीब 10 दिन बीत जाते हैं, और 10 दिन के बाद अभी उसकी भाभी से बातचीत हो रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद भाभी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसको कुछ शक होता है, नहीं क्या बात है, पहले भाई से लगातार 10 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, अब आज भाभी का भी फोन स्विच ऑफ हो गया। तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो पहुंचते हैं उसके घर पर, तो वहां उस घर में जहां पर टाइल लगाई थी, उस टाइल से वहां पे एक 3 टुकड़ों वाली लाश निकलती है। दोस्तों दोस्तों कहानी पूरी है। मुंबई की नाला सपाड़ा एक जगह पड़ती है जो कि मुंबई से 70 किलोमीटर दूर है। कस्बा है, अच्छा मार्केट शहर है। और ये मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले विजय चौहान, उनकी पत्नी चमन चौहान। विजय चौहान की उम्र होती है करीब 35 वर्ष। उनका एक 5 वर्ष का बेटा होता है। करीब ये 4 भाई होते हैं। 4 भाई में एक भाई इनका अखिलेश चौहान, वो भी मुंबई रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। करीब 2-3 भाई मुंबई में रहते हैं और अपने वहीं मेहनत मजदूरी, कोई राज मिस्त्री का काम करता है, कोई किसी का काम करता है, कोई प्लम्बरी का काम करता है, यानी सब लोग काम करते हैं और इनकम कमाते हैं और आराम से वहाँ पर फ्लैट में रहते हैं। लेकिन विजय चौहान जो था वो किराए के कमरे पर वहाँ रहता था, वहीं उसकी पत्नी बच्चे थे, इस तरीके से वहाँ रह रहे थे। अब जब उसका भाई उसके फ्लैट में पहुँचता है, वहाँ कमरे में पहुँचता है, तो वहाँ उसकी भाभी नहीं मिलती है। तो उस कमरे में जब वो जाता है तो वहाँ टाइल्स उसको घर में लगाई दिखाई देती है, जो कि अभी दूसरे भाई ने टाइल वहाँ पर लगाई थी, जो कि
जो उनका कलर टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, तो उस टाइल पर उसको शक जाता है। फोन लगा रहे थे, फोन लग नहीं रहा था। उसकी भाभी जो वो भी गायब थी, तो सीधे वहाँ का जो थाना पड़ता है, उन थाने के तार के पास जाता है। वहाँ जाके कंप्लेंट करता है। कंप्लेंट करने के बाद कहता है कि हमारा भाई विजय, जिसे 10 दिन से लगातार मेरी बात नहीं हो रही थी, भाभी से बात हो रही थी, भाभी भी अब वो गायब है, बच्चा भी नहीं मिल पा रहा है। तो गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट करा देते हैं और पुलिस फिर तकदीर में लग जाती है। लेकिन वो घर में जब आया था तो शक भी था, कहीं ऐसा तो नहीं है टाइल लगाई गई है, क्यों लगाई गई है और किसने लगाई है। तो कहता कि छोटे भाई ने कहा, उसने लगाई। उसको उसमें शक हुआ। शक होने के बाद वो टाइल्स वहां से हटाता है, वहां से गड्ढा खोदना चालू कर देता है। तो उसमें उसको उसकी बनियान दिखाई देती है। जैसे ही बनियान दिखाई देती है तो उसका शक जो था वो गहरा जाता है। तो पुलिस वहां पर बुलाई जाती है दोबारा से। पुलिस जब आती है तो उस गड्ढे को खुदवाती है। गड्ढा जब खुदवाया जाता है तो उसके अंदर 3 टुकड़ों वाली लाश उस गड्ढे से निकलती है। जैसे निकलती है तो उन भाइयों के हाथ पैर खुल जाते हैं, डर जाते हैं। एक तो जो शक कर रहा था वो उसका शक, क्योंकि इस समय देश के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है कि पत्नियां अपने पति को इसी प्रकार से मार रही। एक कहानी तो नहीं है, अब कहानी की संख्या बढ़ती जा रही है। मुस्कान के बाद हनीमून वाली कहानी, राजा रघुवंशी की, सोनम की, उसके बाद एक मैनपुरी की यादव की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो देश में सुर्खियों में रही। उसके बाद ये पालगांव मुंबई का ये मामला निकल के आया, जिसमें उसकी पत्नी ने अपने पति के 3 टुकड़े कराकर गड्ढे में गड़वा दिया। अब इसके पीछे कौन था, पत्नी के अलावा और कौन था, किसने ऐसा काम किया, तो इसकी कहानी को हम पूरी सुनाते हैं। इसको आगे भी सुनियो। जब पुलिस जांच पड़ताल में इसमें लग जाती है तब मालूम पड़ता है कि उनके घर के सामने ही एक लड़का था जिसकी उम्र समथिंग होगी करीब 24 से 25 वर्ष। उसका नाम मोनू प्रजापति होता है। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। ये इनके घर के सामने रहा करता था, यानी एक तरीके से कह सकते पड़ोसी है। और जो विजय चौहान था, ये ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, क्योंकि राजमिस्त्री काम करता था। कभी कभी शहर में काम चलता तो नाइट शिफ्ट भी लग जाती थी, डबल झाड़ी लगाता था, तो इस वजह से घर पे कम आ पाता था। घर की सारी सुविधाएं पैसे देकर वो अपनी सुबह बना जाता था, उसके बाद चला जाता था। डबल ड्यूटी कर लेंगे पैसा कमाने के लिए, उन्हें फ्लैट खरीदना है, तो करीब उसके पास पैसा भी था। अब उसकी आंखें जो अपना पड़ोसी होता है मोनू प्रजापति, उससे लग जाती हैं। वो उसका आना जाना घर पर हो जाता है। जैसे वो चला जाता था तो वो उसके घर पे आता था और एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं और जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। अब वो चरम सुख उस प्रेमी से मिल रहा था जो उसके पति से नहीं मिल रहा था। अब उसको पति आंखों में खटने लगा था। अब वो ये चाह रही थी उसकी पत्नी, क्यों ना ये 25 वर्ष का इसका प्रेमी है, इसके साथ रहा जाए। इसके साथ वो सपने देखने लगी थी रहने के, क्योंकि उसने बहुत लंबे चौड़े सपने उसको दिखाए थे। इसलिए उसकी पत्नी चमन चौहान उस मोनू प्रजापति के चक्कर में फंस गई। उस प्यार मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि उसको अपना जो पति था विजय चौहान, उसके ऊपर रहम नहीं आया। उसका एक 5 वर्ष का बेटा था, उसके तरफ भी नहीं देखा। और उन दोनों ने मिलकर, जब उसकी कहानी उसके पति को मालूम पड़ती है तो पति काफी लड़ता झगड़ता डांटता चिल्लाता है। तो वो पूरी कहानी अपने प्रेमी मोनू प्रजापति को बता देती है। उसके बाद वे दोनों आग बबूला हो जाते हैं और वो दोनों लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि शहर का मामला है। आसपास के लोगों को किसी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रहने वाले बिजनौर के थे उत्तर प्रदेश के। लेकिन वहाँ ये जो भाई रहते थे वो एक दूसरे सभी किराए पर रहते थे, थोड़े दूर दूर कमरों पर, इनके दूर थे कमरे, पास में थे नहीं। तो उसका उसने फायदा उठाया कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। घर में कुछ सारा कैश रखा हुआ था। अब जब वहाँ डेड बॉडी निकलती है, निकलने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर, 5 साल के बच्चे को लेकर उस मोनू प्रजापति के साथ भाग जाती है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो ये कहानी निकल के जब आती है, उसमें से अभी उसका जो प्रेमी था मोनू प्रजापति वो पकड़ गया। अभी वो उसकी जो पत्नी है
चमन चौहान, वो भी पकड़ में नहीं आई है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक हादसा था। ये पूरा एक चर्चित मामला है, इस समय मुंबई का है, जो कि पूरे देश में चर्चित का विषय बन चुका है। इसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर और ऊपर टाइल्स लगवा दी और उस पर करीब 7 दिन तक वहां उस घर में रही और वहीं उसी घर में उस टाइल्स के ऊपर अपने बिस्तर लगाकर प्रेमी के साथ सोया करती थी और दोनों उस पर वहां पर मौज मस्ती लिया करते थे। जब पकड़े में आए तो सारी कहानी, पुलिस ने उनकी सारी हैकड़ी निकाल दी और कहानी पूरी बयां कर दी। किस तरीके से उन्होंने ये जुल्म किया था वो कबूल कर लिया। अब इस समय जो मोनू प्रजापति है वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में होने के बाद उस पर जो भी केस बनते, धाराएं बनती हैं, वो सलाखों के पीछे होगा। एक हंसता खेलता परिवार जो पैसे कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे शहर गया था, सपने थे कि शहर में जाके कुछ पैसा कमाएंगे, अपनी पत्नी बच्चों को कुछ अच्छा खिलाएंगे, उनके शौक मौज पूरे करेंगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि विजय अपनी पत्नी के हाथों का शिकार हो जाएगा। उसके सपने धरे के धरे रह गए। इसलिए ज्यादातर फैमिलियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे भय भी रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती है, मौका नहीं लगता है। और जैसे ही परिवार अकेला होता है तो पत्नी प्रेमी के साथ जल्दी उड़ा देती है, क्योंकि पति अकेला पड़ जाता है और प्रेमी और प्रेम उसकी जो पत्नी डबल 4 हाथ हो जाते हैं और कोई ना कोई दवाई, बेहोशी की दवाई खिलाकर या कोई जहरीला पिलाकर। अभी कल दिल्ली के अंदर भी एक प्रेमी ने उस पत्नी के साथ में नशे की गोलियां खिलाई, फिर उसको करंट देकर उसको मार दिया। ये अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली का मामला आया था, आज ये नया मामला निकल के आया। तो ये देश की जो आज की जो जनरेशन है किस दिशा में जा रही है, आप बताइए। क्या देश के जो युवा हैं, देश के जो लोग हैं, इनको क्या संस्कार दिए जा रहे हैं, क्या इनके पास क्या शिक्षा है। लोग कहते हैं पढ़ लिख कर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अब क्या कहोगे आप। एक अच्छा बिजनेसमैन था दिल्ली में, उसकी पत्नी ने उसको मारा प्रॉपर्टी के लिए, हंसती खेलती उनका परवा चला गया और ये कल ये मुंबई में हुआ। अब बताइए, बड़ा दुख की बात होती है ऐसे लोगों को समाज में रहने का। अब इन लोगों को समाज में क्या, इनको कानून का भय भी नहीं है। इनको मालूम है कि जब पकड़े जाएंगे तो जिंदगी अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब ये समझते हैं कि आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे, वो भी जमानत पे आ सकते हैं। तो अब जो उनकी जो ऐश मौज कर रहे थे उस पर भी पाबंदी लग गई। एक परिवार था वो चले गए, उस बच्चे के अपने सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन नहीं, उनको अपनी हवस के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। एक हवस तो होती है जो प्रेमी से द्वारा उसको मिलती है। प्रेमी है, उसका जो दुख दर्द समझता है। पति तो कमाने में लगा रहता है, वो समझता है कि अब जो कुछ है वो प्रेमी है, वो हमारा दुख दर्द समझ रहा है, उसकी ख्वाहिशों को पूरी कर रहा है। जब ऐसा जुर्म कर देते हैं, अब जिंदगी को 10 साल तक जवानी पूरी जेल के अंदर बीत जाती है। ऐसे बहुत से सारे केस हैं जो बाद में रोते हुए पछताना के अलावा कुछ नहीं रहता है। उस समय तो जो जो उसमें से काम कर देते हैं, बाद में अब जो उनके जीवन पर गहर लग जाता है और एक कलंक लग जाता है, वो समाज के सामने कभी आंखें उठाकर भी नहीं चलते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना थी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल एक नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, उनके नाम थे रंजीत कुमार और दूसरे हैं आगरा से एक सचिन कुमार। इन्होंने कमेंट करके कहा था कि हमारे अगले वीडियो में ज़रूर हमारे नाम लेके जाइएगा। ज़रूर हमें कमेंट करें और आप लोग देखते रहें जयपुर टाइम्स को।